So, dear students, today we are going to discuss some sentence patterns that are other than conventional, or we should say that the prevailing type of structure of sentences that commonly we discuss in our classes and we find here and there that are most common. But other than that, there are some other structure or sentence patterns that are, we should say that common in structure, but they refer to some other patterns, they refer to some other, we should say that context. So we are going to discuss that. The very first is that use of present sentence structures to indicate or refer to future. मीन कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि बेसिकली बिलोंग तो प्रेजेंट से ही करते हैं, यानी ये प्रेजेंट सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं, बट स्टिल दे आर मेंट फॉर फ्यूचर टू। फ्यूचर के लिए भी ये मीनिंग या रेफर करते हैं। लेकिन अब ये किस तरह से फ्यूचर के लिए, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है तो ये फ्यूचर के लिए है या प्रेजेंट के लिए है? तो उसका बहुत सिंपल सा रूल है कि आप उसके कॉन्टेक्स्ट से उसका आइडिया लगाएंगे कि लिखने वाला जो सेंटेंस प्रेजेंट किया गया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। अगर तो वो फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में है तो ऑफ कोर्स वो फ्यूचर को रेफर कर रहा है, दो द स्ट्रक्चर इज ऑफ प्रेजेंट सेंटेंस, राइट। तो इसी तरह से अगर वो प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट के यूज़ हुआ है तो ऑफ कोर्स वो प्रेजेंट को रेफर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बी गोइंग टू। बी से मुराद है यहाँ पर इज एम आर, हम यूज कर सकते हैं, राइट। इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग वी हैव डिसाइडेड टू डू। अगर हमने कोई ऐसा काम है जो कि हमने डिसाइड कर लिया और हम करना चाह रहे हैं, दो दैट रिफर्स टू फ्यूचर, बट सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका हम प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स नीचे मेंशन की हुई हैं। आई एम गोइंग टू स्पेंड सम टाइम विद माय फास्ट फ्रेंड एली, राइट। ही इज गोइंग टू विजिट हिज रिलेटिव्स एट द वीकेंड। अब यहाँ पर एट द वीकेंड जो है ये लफ्ज इंडिकेट कर रहा है, ये फ्रेज बता रहा है कि ये फ्यूचर से बिलोंग करता है, राइट। इसी तरह से बाकी भी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इज एम आर वर्ब और प्लस आईएनजी फॉर्म। ये हम आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के लिए यूज करते हैं स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर को भी रेफर कर सकता है। कैन हैव द सिमिलर मीनिंग टू बी गोइंग टू, यानी टू बी गोइंग टू का मीनिंग कन्वे करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे हमने सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वी कैन यूज आइदर फॉर्म, यानी इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वो ऊपर वाले भी बी गोइंग टू इज गोइंग टू अगर लगाया तो वो भी उसी के लिए, और अगर हमने वो लगाया है मीन के इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगाई तो वो भी ऑलमोस्ट उसी मीनिंग में, सिमिलर मीनिंग यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज विजिटिंग हिज रिलेटिव्स एट द वीकेंड, तो उसका भी वही मतलब है। अगर हम ये कह रहे हैं ही इज गोइंग टू विजिट हिज रिलेटिव्स एट द वीकेंड, उसका भी यही मीनिंग है कि वो इस वीकेंड पे जाके देखेगा। और अगर ही इज विजिटिंग अगर लिखा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर भी फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है बी गोइंग टू इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन। हाँ, बी गोइंग टू का एक यूज तो ये है, हमने ऊपर देखा कि तब हम यूज करते हैं जब हम कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं कि हमने ये करना है फ्यूचर में, तो उसके लिए बी गोइंग टू लगाते हैं। बट उसके साथ साथ बी गोइंग टू का एक और यूज ये भी है कि प्रेजेंट सिचुएशन हम देख रहे हैं, सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, और उसकी बेस के ऊपर इफ वी आर गोइंग टू मेक सम प्रिडिक्शन कि ऐसा होगा, तो देन वी यूज बी गोइंग टू। फॉर एग्जाम्पल ही हैज वर्कड हार्ड, यानी उसने अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत की है। ही इज गोइंग टू विन द अवार्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे ही इज गोइंग टू, मतलब ये है कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम, यानी उस प्रीवियस सेंटेंस में हमने ये बताया कि ये काम सर्कमस्टांसेस या ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही है और इस बेस के ऊपर हमने प्रिडिक्ट किया है कि ये ऐसा होगा। पीपल आर वेस्टिंग वाटर टू मच, वी आर गोइंग टू हैव ट्रबल, यानी हमें प्रॉब्लम होगी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हॉट, यानी क्या आप ये सोचते हैं कि ये बहुत हॉट होने जा रहा है। हॉट होने से मुराद है कि मौसम गर्म होने जा रहा है, राइट। तो इस तरह की यानी प्रिडिक्शन करने के लिए हम प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के बेस के ऊपर अगर कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी बी गोइंग टू हम यूज़ करते हैं साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। जब हम विल और मतलब कि जब हम फ्यूचर के लिए बी गोइंग टू यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह से एम आर और आई एन जी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो विल और शेल कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन विल शेल is used to show verb first form to show instant decision or agreement to do something, while be going to is used to show something or action already decided or planned।
तो डिफरेंस ये है बी गोइंग टू में और विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग, for example we are making some conversation with some person and we are discussing something at the spot, यानी टॉक करते हुए, गुफ्तगू करते हुए दरमियान में मैं अपनी कोई एकदम से अपनी कोई डिसीजन शो करना चाहता हूँ या अपनी इंस्टेंट डिसीजन शो करना चाहता हूँ, यानी फौरी डिसीजन जो है, तो उसके लिए विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं जो कि सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है. लेकिन जब मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, प्लान कर चुका हूँ कोई चीज़ कि मैंने करना है, सिर्फ उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, बी गोइंग टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. राइट. अब इसके बाद नेक्स्ट है इज एम आर और आई एन जी फॉर्म इज यूज टू टेल अबाउट व्हाट समवन हैज अरेंज टू डू इन फ्यूचर. यानी ये ऊपर हमने डिस्कस किया, वी आर हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट मंथ. ठीक है. इसी तरह से शी इज कमिंग टू मी टुमारो, आई एम ईटिंग. अब ये टुमारो का लफ्ज जो है ये शो कर रहा है कि ये इसका मतलब ये है कि वो आ रहा है, आना है उसने, यानी फ्यूचर में आना है. स्ट्रक्चर अगरचे हम प्रेजेंट का यूज कर रहे हैं लेकिन है फ्यूचर के लिए. आई एम ईटिंग लंच आफ्टर 1 आवर. अब आफ्टर 1 आवर जो है ये बता रहा है कि ये बेसिकली फ्यूचर से रिलेट कर रहा है. इसी तरह से कोई ना कोई हमें क्लू या कोई ना कोई हमें इस तरह की यानी हिंट मिल जाता है जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है लेकिन यूज फ्यूचर के लिए हो रहा है, इंडिकेट फ्यूचर को कर रहा है. राइट. अब इसी तरह से वर्ब फर्स्ट फॉर्म और सिंपल प्रेजेंट. हाँ, अब ये भी एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वेंशनल से हटकर सम टाइम इंग्लिश लैंग्वेज में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको यूज करते हैं फॉर द फ्यूचर when we are talking about a timetable that is to be followed as routine whether it is present or future. यानी हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कर सकते हैं, तब यूज कर सकते हैं जब हम ये बताना चाहें कि एक टाइम टेबल है रूटीन का जो कि प्रेजेंट में भी फॉलो हो रहा है और आगे फ्यूचर में भी उसकी तरफ इंडिकेशन जा रही है. फॉर एग्जाम्पल द HSC एग्जामिनेशन कमेंसेस इन मे दिस ईयर. अब कमेंसेस इन मे दिस ईयर का मतलब ये है, ये होना तो फ्यूचर में है बट इट इज़ अ रूटीन, इट इज़ अ टाइम टेबल, यानी ये एक रूटीन के मुताबिक चलना है. तो ये यहाँ पे शो फ्यूचर को ही कर रहा है बट सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट का है. व्हेन डज योर कॉलेज टाइम स्टार्ट टुमारो. अब जब यहाँ पे मैं व्हेन डज कर रहा हूँ तो ये ज़रा रूटीन से हटकर सेंटेंस स्ट्रक्चर है लेकिन यूज़ होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में. आप लोग नॉर्मली जो है वही कन्वेंशनल जो पैटर्न है या स्ट्रक्चर है वही यूज़ करते हैं और डेफिनेटली आप ज़्यादा उसी को ही यूटिलाइज करेंगे. बट स्टिल सम टाइम अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पर इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में आ जाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होते हैं. व्हेन डज योर कॉलेज टाइम स्टार्ट टुमारो, इसका मतलब ये टुमारो का लफ्ज़ जो है ये शो कर रहा है कि ये बेसिकली कल की बात हो रही है जो आने वाला कल है. At 8 o'clock in the morning we go into our college. अब ये रूटीन को भी शो कर रहा है लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन भी जा रही है. अच्छा, इसी तरह से यानी अब उसका जवाब दिया जा रहा था व्हेन डज योर कॉलेज टाइम स्टार्ट टुमारो, तो वो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन करने के साथ साथ आगे उसका जवाब दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो फ्यूचर से फ्यूचर की तरफ इंडिकेशन जा रही है. अब एक और इसमें इसी तरह से है B2 का मतलब यानी इज MR2 और प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज यूज फॉर फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑफिशियली अरेंज. अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई ऑफिशियली अरेंज किया गया, यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऑफिशियली अरेंज है और ये ऐसा होना है, ऑफन इन न्यूज़ रिपोर्ट्स. ये यहाँ पे न्यू के साथ ऐसे लगाना था, कंपोजिंग की मिस्टेक है, न्यूज़ रिपोर्ट्स. तो द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट, यानी अब इसमें टू भी साथ लगेगा, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट लाहौर इन जनवरी. राइट. इसी तरह से द एनुअल डे सेरेमनी इज टू टेक प्लेस इन फरवरी. तो ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियल ये प्लान है, ये भी बेसिकली शो तो फ्यूचर को कर रहा है लेकिन एक्चुअली ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने प्रेजेंट का यूज़ किया. उसके बाद फिर हम अब आगे आते हैं एक और पार्ट जो है इसमें, इसी तरह से बी अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इज अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म. तो ये यूज़ होता है नियर फ्यूचर को शो करने के लिए, यानी बहुत करीब का फ्यूचर है, यानी मुस्तकबिल करीब जो है उसको हम शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इज़ अबाउट टू यूज़ करते हैं. आई एम अबाउट टू फिनिश, यानी मैं तकरीबन ख़त्म करने वाला हूँ, बिल्कुल ख़त्म करने वाला ही हूँ, मतलब वेरी क्लोज फ्यूचर. ही इज़ अबाउट टू लीव फॉर इस्लामाबाद, यानी मैं बिल्कुल इस्लामाबाद छोड़ने वाला ही हूँ या इस्लामाबाद से रवाना होने वाला ही हूँ. द प्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, यानी प्लेन बिल्कुल करीब है, अभी टेक ऑफ करने वाला है. उसके बाद
नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज हैं इन सेंटेंस। एक ही सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंस कॉम्बिनेशन जो है वो किस किस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो ये भी प्रीवियसली हमने क्लासेज में डिस्कस किया था ड्यूरिंग द टेंस डिस्कशन, बट नाउ वी आर गोइंग टू मेक them once again revision. We are going to make them revise. The people had vacated the village before the flood came. अब यहाँ पे यानी हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर, यानी हम ये बता रहे हैं कि इसमें पास्ट परफेक्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में बिफोर के बाद हमने वर्ब की सिंपल सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट यूज़ की है। इसी तरह से नेक्स्ट है बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थीफ हैड रन अवे। द थीफ हैड रन अवे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है और दूसरे पार्ट में सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी हमने ये माइंड में रखना है कि अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कोई क्लॉज स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, और जो दूसरा पार्ट है द रिमेनिंग क्लॉज जो अदर क्लॉज है दैट विल टेक हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। वी वोक अप इन द मॉर्निंग व्हेन द सन रोज, यानी अब हम इसमें दोनों कॉम्बिनेशन एक जैसे भी कर सकते हैं। यानी ऊपर वाले सेंटेंस में जब हम ये कहते हैं द पीपल हैड वैकेटेड द विलेज, यानी लोग एक काम कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, बिफोर द फ्लड केम, जब सैलाब आया, तो इसमें यानी एक काम कंप्लीट हो चुका है, दूसरा काम बाद में हुआ है। अब थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसमें हम ये देखते हैं कि दोनों काम एट द सेम टाइम जो है, दोनों वर्क जो है एक्शन रिप्लेस हो रहा है, यानी हम दोनों पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं। वी वोक अप इन द मॉर्निंग व्हेन द सन रोज, तो इसमें साथ साथ दोनों एक्शन को साथ साथ शो किए गए। पहले वाले टू सेंटेंसेस में हमने ये किया है, थ्री सेंटेंसेस में, कि एक काम पहले कंप्लीट हो चुका था यानी सिंपल पास्ट से पहले का काम है, और फिर दूसरे में सिंपल पास्ट यानी जब हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो लेकिन दोनों पार्ट अगर हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना चाहें तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं व्हेन आई सी सम डिस्टर्बेंस आई शैल मेक द डिसीजन। अब इसमें देखें पहले पार्ट में जो है क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, और दूसरे पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, विल शैल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो इसमें भी इसी तरह से यानी वो पार्ट जो कि इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो दूसरा पार्ट है वो विल शैल के साथ यानी फ्यूचर में होगा। आई एम स्टार्टिंग अ जॉब इन सेल्स आफ्टर आई फिनिश कॉलेज, लेकिन ये अब इस तरह से भी हो सकता है, यानी दोनों में प्रेजेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आई एम स्टार्टिंग अ जॉब, तो आई एम स्टार्टिंग का जॉब का मतलब है वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यानी जैसे हमने अभी हम प्रीवियसली पढ़ रहे थे कि इज एम आर और आई एन जी फॉर्म फ्यूचर को भी शो कर सकती है, तो ये यहाँ पे एग्जैक्टली ये सेंटेंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई एम स्टार्टिंग अ जॉब इन सेल्स सॉरी आफ्टर आई फिनिश कॉलेज, तो यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग से मुराद है कि आई विल स्टार्ट एक्चुअली, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि करूँगा। तो प्रेजेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है लेकिन रेफर फ्यूचर की तरफ कर रहा है, आई फिनिश अ कॉलेज। तो यानी हम इस पार्ट में ये देख रहे हैं कि कौन कौन से टेंसेस का कॉम्बिनेशन आपस में पॉसिबल है, या किस किस तरह के क्लॉजेस को आपस में एक सेंटेंस में हम कंबाइन कर सकते हैं जब एक कंडीशन के साथ दूसरी अटैच होती है। यानी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और दूसरा मेन क्लॉज होता है, तो तब हम किस किस तरह से कर सकते हैं। यू विल बी टायर्ड बिफोर यू अराइव। अब वंस अगेन बिफोर यानी ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हमने प्रेजेंट में किया है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो किस में है, विल और शेल के साथ है, और बी यू विल बी टायर्ड यानी ये पैसिव फॉर्म है बी टायर्ड इसकी। एज सुन एज यू हियर एनी न्यूज विल यू लेट मी नो। अब वंस अगेन यहाँ पे भी एज सुन एज यू हियर। अब ये वंस अगेन ये क्या है, ये भी इसी तरह से है, इसकी बात कर रहे हैं हम तो ये प्रेजेंट में है। दूसरा जो है एज सुन एज विल यू लेट मी नो, ये दूसरा जो है फ्यूचर में। तो यानी ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज हैं इन अ सेंटेंस के अंदर डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है उनको हमने किस तरह से कंबाइन किया। यानी हमने ये देखा कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी टू क्लासेस में। फिर इसी तरह से एक सेंटेंस के अंदर दोनों सिंपल पास्ट भी कंबाइन हो सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा कि सिंपल
प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन भी है। और फ्यूचर में फिर हम विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं या इवन फ्यूचर परफेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है इसमें, व्हेन आई सी सम डिस्टर्बेंस आई शैल हैव मेड द डिसीजन। ठीक है, तो अब इस तरह से यानी फ्यूचर परफेक्ट भी आ सकता है। तो मेन पॉइंट ये है कि पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है और फ्यूचर का और सिंपल प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये टू कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल हैं इन अ सिंगल सेंटेंस। वंस अगेन you should keep in mind, dear students, that all these, when we are talking about use of present sentence structure in to indicate or refer to future, तो इसका मतलब यह है कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं हमारे लैंग्वेज में। अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, या एटलीस्ट आपके लेवल के ऊपर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लेवल के बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट स्टिल दे आर कॉमन, लैंग्वेज में कॉमन है। आपके लेवल पे अगर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट स्टिल आपके यानी नॉलेज में होना चाहिए, आपको पता हो कि अगर इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। यू हैव टू गेट द क्लोज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, you have to get the clues or hints from the other words that are present around those sentences। उससे आइडिया होगा या उसी सेंटेंस के अंदर ही आपको वो क्लोज मिल सकते हैं कि ये फ्यूचर की तरफ रेफर कर रहा है या सिंपल प्रेजेंट की तरफ रेफर कर रहा है। तो these are also a part of our we should say that tenses studies, ये भी हमारे tenses के एक part है studies का, और we should have in our mind all these things to keep in mind, so that when in examinations sometime they might come, we should not be confused at all. Okay, I think dear students, you have got it very well. Now we are going to take it off right now.